हैं द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका पहुंचने के बाद सबको यह शुभ सूचना देते हैं कि उनका विवाह किस प्रकार जामवंती से हुआ। और में पहले अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत के श्री कृष्ण भगवान की घर वापसी के लिए उनके घर में द्वारिका में यह जो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ है वह किया गया है। और नवरात्रि के 9 दिन के अंदर अंदर यह पाठ किया गया है। और इस पाठ को करने वाले स्वयं नारद जी थे। यदि आप ओम गण गणपते नमः, ओम गुरुदेव नमः। जय हो वेद माता गायत्री की, जय माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, जय माँ महाकाली। यदि आप भी माता के उपासक हैं, शक्ति के किसी भी रूप स्वरूप की आराधना करते हैं, किसी में भी मान्यता है आपकी, तो श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम अध्ययन के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् देवी भागवत जो है माता के विभिन्न रूपों के बारे में है, माता की लीलाओं के बारे में है। ये पूरा श्रीमद् देवी भागवत माता के ही बारे में है, माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में है। यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत के हमें जानने के लिए मिलता है कि जो राजा सत्यजीत हैं वो बहुत बड़े एक राजा हैं। वो श्री जो आदित्य भगवान है, आदित्य जो है सूर्य भगवान का भी नाम है, एक सूर्य नारायण का नाम है। वो सूर्य भगवान की बहुत ज़्यादा उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और उसके पश्चात उनको एक मणि मिली है। वह मणि को धारण करने के बाद व्यक्ति में इतना तेज, इतनी दिव्यता नजर आती है कि मानो सामने कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान खड़े हो। तो उस मणि की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। तो जो प्रसेन है एक बार उस मणि को गले में धारण करके वन में निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। तो प्रसेन और प्रसेन के घोड़े को एक सिंह देख लेता है। तो सबसे पहले तो वो घोड़े को मार देता है और घोड़े को मारने के पश्चात वो प्रसेन की हत्या कर देता है और मणि को छीन लेता है। सिंह के पास वो मणि होती है तो सिंह वहाँ से निकल पड़ता है। साथ ही साथ उस वन में जामवंत जो हैं, जो कि महाबली हैं, जिनमें बहुत बल है, वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो वो सिंह के हाथ में वो मणि देखते हैं। तो फिर वो सिंह से युद्ध करके सिंह को मार के वो मणि उससे ले लेते हैं, घर जाके अपने पुत्र को दे देते हैं। फिर ये जो बहुत अंतराल तक, बहुत समय तक जो प्रसेन है वो घर वापस नहीं जाते। तो राजा को लगता है कि किसी ने मणि को छीनने के लिए राजा की हत्या कर दी है, प्रसेन की हत्या कर दी है। और उनका जो शक है, उनके मन में शंका श्री कृष्ण भगवान के प्रति आती है कि श्री कृष्ण भगवान को वह मणि प्रिय थी, उन्हें वह मणि चाहिए थी। तो हो सकता है श्री कृष्ण भगवान ने ही प्रसेन की हत्या कर दी हो। ये जब बात श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचती है तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है और वो वन में पहुंच पड़ते हैं। वो वन में चले जाते हैं देखने के लिए कि प्रसेन कहाँ है और प्रसेन की हत्या किसने की है और मणि इस वक्त कहाँ है। मणि और प्रसेन के लिए इस तरफ द्वारका से श्री कृष्ण भगवान अपनी सेना के साथ चले जाते हैं। तो अपनी सेना के साथ जाने के बाद वह देखते हैं कि सामने प्रसेन अपने घोड़े के साथ पड़ा हुआ है मृत अवस्था में। और थोड़ी सी दूर वो जाकर देखते हैं कि एक शेर भी मृत अवस्था में है। तो फिर वो मणि की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे जामवंत का स्थान था वो स्थान के पास पहुँच जाते हैं। तो जामवंत के स्थान पर भीतर श्री कृष्ण भगवान प्रवेश करते हैं और वो सेना से कहते हैं कि आप सभी यहाँ रुक जाइए। तो सेना वहाँ पे रुकती है और अंदर जाने के बाद जामवंत में और श्री कृष्ण भगवान में एक युद्ध होता है मणि के लिए। अंदर युद्ध 12 दिनों तक चलता है। और जैसे एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ सेना वहाँ से वापस प्रस्थान कर लेती है द्वारिका की ओर इंतज़ार करने के बाद। तो जैसे ही जो सेना है वो द्वारिका पहुँचती है तो जो वासुदेव जी हैं उन्हें बड़ा ही खेद होता है। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो बड़े परेशान हो जाते हैं। उसी समय वहाँ पे नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप सब ठीक हैं, कुशल मंगल है सब। तो उस समय देव की ओर जो वासुदेव हैं वो उनसे बात करते हैं
और बताते हैं कि हमें अपने पुत्र की बहुत ज़्यादा फिक्र है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। मैं परेशान हूँ मेरे पुत्र के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आया है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तो नारद जी उनकी यह बात सुनने के बाद उनके सामने देवी की महिमा का गान करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत के बारे में उनको बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत क्या है और उसमें किस प्रकार से इसकी पूजा की जाती है। तो यह सब सुनने के बाद, देवी की महिमा सुनने के बाद, वो लोग वहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत का जो पाठ है 9 दिन के अंदर अंदर नवरात्रि में आरंभ कर देते हैं। ये पाठ आरंभ होने के बाद जब 9वें दिन ये संपूर्ण होता है, इस तरफ यह पाठ संपूर्ण होता है, सब लोग इसका श्रवण कर चुके होते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो जामवंत हैं वो घायल हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान द्वारा, और वो उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आप ही राघवेंद्र सरकार हैं, आप ही श्री कृष्ण भगवान हैं, मुझसे गलती हो गई है। वो उनकी पूजा करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और बोलते हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे मणि मांगते हैं कि आप मुझे मणि दे दीजिए। तो जामवंती का विवाह श्री कृष्ण भगवान से कराते हैं, जो कि उनकी पुत्री है। और कुछ जगह वर्णन ऐसा है कि जो जामवंती हैं, जामवंत उनके मामा जी लगते हैं, पिता नहीं लगते। और कुछ जगह वर्णन ये है कि जामवंत उनके पिता हैं। तो जैसे भी है, उसके बाद जामवंत जो है, जामवंती का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर देते हैं और मणि भी उन्हें सौंप देते हैं। मणि को लेने के बाद 9वें दिन सीधा जो श्री कृष्ण भगवान है द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका पहुंचने के बाद सबको यह शुभ सूचना देते हैं कि उनका विवाह किस प्रकार जामवंती से हुआ और किस प्रकार उनको यह मणि मिली और किस प्रकार जो प्रसेन है वो घायल हुए एक शेर के कारण। राधे राधे दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, जिसमें पहले अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत के श्री कृष्ण भगवान की घर वापसी के लिए उनके घर में द्वारिका में यह जो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ है वह किया गया है, और नवरात्रि के 9 दिन के अंदर अंदर यह पाठ किया गया है, और इस पाठ को करने वाले स्वयं नारद जी थे। यदि आप भी देवी के भक्त हैं, देवी की महिमा को जानना चाहते हैं, उसका बखान सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक साथ साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, हर हर महादेव।